भाजपा द्वारा संकल्प पत्र से पहले सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश प्रतिनिधि शशांक श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, भारतीय उद्योग और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश जैन, राकेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, दिनेश कुशवाहा आदि मौजूद थे। छोटे नगरीय निकायों पर फोकस किया है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, एनजीओ उसमें लगे हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है, उसके बाद उसकी रैंकिंग दे रही है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़े थोड़े नंबर से रैंकिंग आगे पीछे हो रही है, ये स्थिति है। पहले तो लोग साकार करने का काम अगर धरातल में किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसको हम सब ने, चाहे हम महापौर हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, चाहे आप लोग जैसे मीडिया के बंधु हो, ब्रांड एम्बेसडर में बना है, हमने जनता को जोड़ा है। नगर की तहसील अलग बन गई। अब उसके बाद में जो हमने 13 पंचायतों को जोड़ा था, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया को हमने तेज करने का काम किया है। अगर वो प्रक्रिया पटरी पे आ गई तो नगर निगम बन जाए। ठीक है, संवाद करने की है या फिर जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव समिति से जुड़ा हुआ मामला है कि ऐसा उससे जुड़े हुए हैं, तो उससे संबंधित में सवाल करूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक चुनाव संचालन समिति बनाई, जिसमें कुछ विधायक हैं, कुछ महापौर हैं, कुछ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और वो समिति जो है वो अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। और उस समिति की उप समितियां बनी, जिसमें कि घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र हम कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी का संयोजक मुझे बनाया है। साथ ही साथ बूथ के प्रबंधन की समिति बनी है, फिर कैलेंडर की समिति बनी है, उप समितियां बनी है, ऐसे तमाम चीज़ों का वो है। और फिर चयन प्रक्रिया है, उसकी भी समिति बनी है। और फिर बाद में जो अंतिम निर्णय होगा वो स्थानीय आधार पर जानकारी लेकर के फिर जिले स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, और उसके बाद उसकी घोषणा होगी। तो जो नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, उनका जिले स्तर पर हो सकता है। उसके बाद जो है अपना जो महापौर है उनका राज्य स्तर पर होगा। सुझाव यहाँ से लेकर के आएंगे, नाम लेकर के जाएंगे, संभाग समिति से जाएंगे, वो प्रक्रिया होगी चुनाव। लगातार हमारी जो समीक्षा होती है, स्क्रीनिंग होती है, उस आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे महापौर। भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी प्रभाव देती थी और रोज नामचे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण वहीं के दर्ज होता है। उस आबादी को पानी देने का काम किया है, तो उसके कारण थोड़ी कमी आई है। और वो कमी इसलिए भी आई कि कमलनाथ जी की सरकार के समय विधायक जी ने जो एक 74 करोड़ रुपए का जो एक प्रोजेक्ट बनवाने का जो कहा था, जो पाइपलाइन डालकर डैम से पानी लाने का, उसकी वो डीपीआर भी नहीं बन पाए। हमारा जो 1.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था बेस से बेतवा में पानी लाने का, उसको उन्होंने रुकवा दिया। अगर बेस से बेतवा में पानी लाने का जो प्रोजेक्ट था हमारा, वो अगर मतलब उसको अगर नहीं रुकवाया होता तो बेस से बेतवा में पानी आ गया होता, और जो पानी की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती। और जहाँ तक पिछले बार की मतलब पिछले जो परिस्थिति थी उससे अगर अपन बात करें, तो हमने इस शहर में हमारे परिषद के कार्यकाल में दोनों टाइम पानी देने का काम किया, जबकि हमारे पहले परिषदें जितनी थी वो एक टाइम पानी देती थी। हमने दोनों टाइम पानी चालू करा, तो हाँ कुछ समय तक दिया हमने। और आगे भी जो है, अगर वो बेस से बेतवा लिंक परियोजना जो है 1.5 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट अगर मतलब उस पर अगर काम हो जाएगा तो पानी की समस्या हमारे यहाँ हल हो जाएगी। वैसे हम लोगों की महत्वाकांक्षी जो योजना थी वो मां नर्मदा जी का पानी लाने की थी विदिशा में, और उससे 5 निकाय सीधे जो है लाभान्वित हो रहे थे, जिसको विधायक जी ने रोका। अब एक बार फिर हम उस क्षेत्र में काम करना शुरू करेंगे। एक तो वहाँ से अगर हम पानी लेके आते तो बख्तरा नगर पंचायत को लाभ मिलता, नर्मदा जी का पानी आता, उसके बाद सुल्तानपुर को लाभ मिलता, रायसेन को लाभ मिलता और सांची नगर पंचायत को लाभ मिलता, उसके बाद विदिशा आती। तो ये 5 नगर निकाय हमारे जो है लाभान्वित होते। और 243 करोड़ रुपए की वो परियोजना हमने बनाई थी, और उस पर दीदी सुषमा स्वराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम भी शुरू किया था। एक बार फिर हमने सांसद जी से निवेदन करा है, वो प्रोजेक्ट अगर लागू हो जाएगा तो नर्मदा जी का पानी विदिशावासी पी पाएंगे। और जहाँ तक एक और प्रश्न था, वो 173 नहीं 84 पिछला हमारा वो आया था। और विदिशा शहर में मैं अभी तक 29 वार्डों में 1 to 1 जा चुका हूँ, अब बचे सिर्फ 10 वार्ड। शहर में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सिर्फ इसलिए कारण है, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि अक्टूबर में जो विधायक जी ने हमारी बैठक जो पोस्टपोन करवाई थी, और नगर पालिका परिषद को काम नहीं करना, जो है शहर में जो काम होना थे वो रुके हैं। उसके लिए निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने उस बैठक को बहाल कराया है सरकार बदलने के बाद, उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है। और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो रोडों का चौड़ीकरण बाकी जितना भी है वो सब उसी परिषद की बैठक में जो हमने तय किए थे उसी में सारे काम हो रहे हैं। और
बुलाकर सारे परिवारों की कर्मकांड मंडल की किताबें निरस्त करवा दी। ये कमलनाथ जी की सरकार ने किया। यहाँ आए और संवाद हुआ है, इसके सामने अपनी बात रखी और एक सवाल हमारा बाद में रखें। चले, आज विदिशा आगमन हुआ है, प्रदेश प्रभारी होने के नाते क्या यहाँ पे संवाद हुआ और क्या निकल के सामने आया? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे मित्रों को, कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाके काम करने वाली पार्टी है और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी बनाए, चाहे विदिशा की किसी नगर पालिका का, नगर पंचायत का या प्रदेश का, तो जनता के सुझाव से बनाए, जनता के मार्गदर्शन से बनाए। उस दृष्टि से प्रत्येक जिले में प्रदेश जो चुनाव संचालन समिति उसने निर्णय लिया कि प्रत्येक जिले में जाकर के वहाँ के प्रबुद्ध जनों से, वहाँ के नागरिकों से, व्यापारी संघ के, उद्योगपति संघ के लोगों से, कामकाजी महिलाओं से, सभी वर्गों से जाकर के सुझाव लेंगे और नगर के विकास के जो सुझाव होंगे और प्रदेश स्तर पर जो सुझाव लागू करने वाले होंगे, उन सुझावों को संकलित करके हम प्रदेश की घोषणा पत्र की समिति में लेकर के जाएंगे और उसके माध्यम से प्रदेश का जो घोषणा पत्र होगा वो जनता का घोषणा पत्र होगा, जनता का संकल्प पत्र होगा और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और जो पार्षद चुन के आएंगे वो उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। शशांक जी, पूरे कोरोना काल में और हमेशा गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है वो गरीबों के लिए, चाहे एक शासन के विषय है, यातायात भी सुगम कराना है, हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, ट्रैफिक का भी दबाव है, हम चाहते हैं कि रोड भी चौड़ी रहे, हम चाहते हैं कि मंदिर भी बना रहे, हम चाहते हैं दुकान के सामने अतिक्रमण हो नहीं हो, माने हम खुद कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे का चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विकास की कोई योजना है, गरीब कल्याण की योजना कोई बंद नहीं हुई है। संबल योजना फिर से चालू हो गई है, गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए चावल मिल रहा है, गरीब को माने सारी चिकित्सा सुविधा मिल रही है, आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ मिल रहा है और आज हर चीज का विकास की बात करते हैं तो गरीब के कल्याण का सबसे बड़ा जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए प्रत्येक सरकार काम कर रही है और गरीब के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने करते हैं कि हम पिछले 15 साल की बात करते हैं कि 15 साल में क्या परिवर्तन हुआ, 16 साल में क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि 10 साल में पूरे मध्य प्रदेश का बंटाधार अगर किया है तो दिग्विजय सिंह ने किया था, चाहे सड़क की हो, चाहे अधोसंरचना की बात हो। इस दृष्टि से हम इसकी बात करते नहीं तो सभी मुख्यमंत्री हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सब ने अपने अपने स्तर पर जो काम कर सकते थे वो काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने, जैसे अटल जी आए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि गैस कनेक्शन मिलने लगा, सारी सुविधाएं मिली। ऐसे कंपेरिजन की बात अगर आती है तो 10 साल और 15 साल की हम बात करते हैं। भाजपा के नेता अधिकांश सिर्फ 15 साल की बात करते हैं, जबकि शासन 18 साल का हो गया। उमा भारती भी है, बाबूलाल गौर भी रहे हैं, शिवराज जी भी रहे। सिर्फ शिवराज जी के शासन की बात क्यों? सामान्य तौर पर जो 15 साल की बात है, शिवराज जी तो प्रारंभ में तो बाबूलाल जी बोल रहे, उमा भारती जी रहे, बाबूलाल जी बोल रहे, फिर शिवराज जी बने, वो पहले 15 साल हुए। उसके बाद ही अभी जो है 1.5 साल अपना निकला वनवास का पूरे मध्य प्रदेश का, और उसके बाद फिर ये हुआ तो 16 साल इसको मान लें तो सभी के विकास की बात है, सभी ने काम किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए, मध्यम वर्ग पर इसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है, क्या इसका चुनाव में असर दिखाई देगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल के प्राइस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नियंत्रित होते हैं और जैसे पेट्रोल के प्राइस यहाँ पर हैं वैसे ही पेट्रोल के प्राइस महाराष्ट्र और राजस्थान में भी हैं, उन प्रदेशों में भी यही हाल है।